आपके शहर में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या दौरा पर है। वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन आज यानी रविवार सुबह 11:30 बजे अयोध्या स्टेशन पहुंचे। यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामलीला के दर्शन किए। रामलीला के दर्शन करने बाद राष्ट्रपति राम कथा पार्क पहुंचे और रामायण कंक्लेव का शुभारंभ किया। रामलीला के दर्शन करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहां राम है। इस नगरी में प्रभु राम हमेशा के लिए विराजमान है, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है कि जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि आप सबके बीच अयोध्या में इस रामकथा पार्क में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। हम सब रामकथा के महत्व के बारे में जानते हैं। यह कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आदेश और उपदेश रामायण में समाहित है। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण कंक्लेव का आयोजन कर कला एवं संस्कृति के माध्यम से रामायण को जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान आज शुरू किया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम की सराहना करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के बाद पाकिस्तान की ओर से आए भड़काऊ बयानों, जम्मू कश्मीर पर आतंकी हमलों की आशंका के बीच रक्षा मंत्री पाकिस्तान को रविवार को आड़े हाथों में लिया। उन्होंने बगैर किसी लाग लपेट के कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। इसके लिए वो न सिर्फ आतंकियों को हथियारों की आपूर्ति कर प्रशिक्षण दे रहा है, बल्कि उन्हें धन भी मुहैया कर रहा है। उसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चीन से समीबा विवाद के दौरान भारतीय सेना के अदम्य साहस धैर्य की भी प्रशंसा की। दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम है। भारत रक्षा मंत्री पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को अपने जमीन पर पनपते आतंक को खत्म करने का तरीका और सलीका दोनों आता है। अगर जरूरत पड़ी तो उनकी जमीन पर पनप रहे आतंक के तंत्र को ध्वस्त करने में भी कोई हिचकी नहीं होगी। भारत की काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की क्षमता हर गुजरते दिन के साथ और मौजूद हो रही है। भारत अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। इसके लिए एकीकृत कमांड का भी जल्द ही गठन कर दिया जाएगा। भारतीय सुरक्षा बल किसी भी दुश्मन का सामना करने को तैयार हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से यदि संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाओं में कमी आई है तो उसकी प्रमुख वजह सशक्त भारत है। 2106 में सीमा पर हमारे प्रतिरोध ने न सिर्फ हमारी बदली मानसिकता को प्रदर्शित किया है, बल्कि दुश्मन देशों को भी संदेश गया है कि ये एक नया भारत है जो किसी तरह की राष्ट्र विरोधी कार्रवाई पर चुप नहीं बैठेंगे। इस घटना को मजबूत करने का काम किया है 2019 की बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक ने। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने सिद्ध कर दिया है कि हमारे सुरक्षा बल किसी भी स्थिति में कहां पर भी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे भी कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही कयास लगाया जा रहा है कि इस पर भारत की रणनीति क्या होगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बदलते समीकरण भारत के लिए चुनौती है। यही वजह है कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत सरकार अपनी अफगान नीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर है। हम अपनी रणनीति बदल रहे हैं। क्वाड का गठन इस रणनीति को रेखांकित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।